Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you are well. I'm Jamshed Khan from Rice Mark Education Services. So बेटा हमने 2 का आगाज़ किया हुआ है। 2.1 हमारी एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 का 2.1 का इंट्रोडक्शन किया है कि व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट, नेचर क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के। फिर हमने कल 3 क्वेश्चन किए थे के डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, और कैसे डिस्क्रिमिनेंट की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अननोन वैल्यू के को कैसे फाइंड करते हैं। आज मज़ीद हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं या इमेजनरी हैं, और अगर रियल हैं तो फिर हमने एक स्टेप आगे जाना है, उन रूट्स को भी फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि रूट्स के बाद फिर हम नेचर ऑफ रूट्स पे आएंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी फाइंड करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना होगा, एंड देन एक स्टेप आगे जाके उस रूट्स को भी फाइंड करके नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग टैली करना है कि क्या आप स्टेटमेंट लिख लेते हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 3 केसेस हैं, रूट्स लेस देन हैं, ग्रेटर देन है, इक्वल टू हैं, तो तीनों केसेस की स्टेटमेंट के बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम वो रूट्स की मदद से प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। और लास्ट में किसी भी क्वेश्चंस की इमेजिनरी के लिए और रियल के लिए हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग है, चैप्टर इंटरेस्टिंग है, तो चलते हैं अपने मैथ के अगले जो वीडियो है उसकी तरफ। के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट से पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं पार्ट नंबर 1, सॉल्यूशन x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, बाई कंपेयरिंग, हम इसको कंपेयर करते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx plus c is equal to 0. So the coefficient of x² is equal to a. So x² का कोफिशिएंट इधर कुछ नहीं है, 1 है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, सो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, 5, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 5, तो c हमारे पास क्या है, 5। नाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम ये फाइंड करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, पुटिंग द वैल्यूज, b की वैल्यू क्या है, 5, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ c 5। अब 5 का स्क्वायर 5 5 25 माइनस 4 5 20। अब 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लें, 5। तो देखें बेटा, डिस्क्रिमिनेंट जो है, जो 5 है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, या इसकी जो रूट्स हैं हमें पता चल गया कि इसका रूट्स क्या है, रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो हमें पता चला कि रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रियल। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल। लेकिन अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमें ये तो पता चल गया कि रूट्स रियल हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहने कि अगर रूट्स रियल हैं तो वो रूट्स भी फाइंड करें, रूट्स भी फाइंड करें। तो वो रूट्स क्या होंगे, अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं क्या, रूट्स को। सो फाइंड रूट्स, रूट्स को फाइंड करेंगे किससे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगेन लेंगे, x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब
चैप्टर 1 में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम नेचर्स को देखें तो नेचर ऑफ रूट्स को माइंड में रखें स्टूडेंट, तो ये क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये अनइक्वल है, रियल है, और चूंकि इसका स्क्वायर बनता नहीं है तो ये क्या है, इर्रेशनल है। और इर्रेशनल की वैल्यू या इर्रेशनल क्या होता है, जो वैल्यू अंडर रूट में आए। तो इसीलिए अगर हमने नेचर ऑफ रूट्स आपके माइंड में है तो फिर आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इर्रेशनल है तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व होगा। तो अब हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए भी अगर हम इसको कंपेयर करें, हमने कंपेयर किया, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 5 है, सी हमारे पास 5 है। फार्मूला पुट कर लें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट कर लें, माइनस b की वैल्यू 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ c 5 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू ऑफ a 1, सो दैट इज माइनस 5 प्लस माइनस, अब देखें बेटा 5 5 are 25 माइनस 4 5 are 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लें 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये देखिए हमारे पास रूट्स आ गया माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करें, और रूट्स अगर रियल हैं, और अगर रियल हैं तो रूट्स फाइंड करें। तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले आ गया था 5, तो इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स रियल है, और अगर रियल है तो रूट्स क्या होंगे, तो हमने फाइंड कर ली माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड 2 माइनस 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। सेम इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, हमारे पास क्या है 4x² प्लस 12x प्लस 9। तो अब देखें बेटा हमारे पास a क्या होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू 4, b क्या होगा x का कोएफिशिएंट 12 और c क्या होगा 9। तो थ्रू डिस्क्रिमिनेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू ऑफ b क्या है 12 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 4 है, c क्या है 9, 12 are 144 एंड माइनस 4 9s are 36, और 36 को जब आप 4 टाइम करेंगे 24, 2 कैरी 4 3 12 4, ये भी 144 ही आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस इक्वल टू 0। तो हमें पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 भी क्या है, एक रियल नंबर कंसिडर होता है। तो अब रूट्स तो रियल हैं, यस रूट्स आर रियल, लेकिन अब हमने इस पे डिपेंड नहीं करना कि रूट्स रियल हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या वो रूट्स हैं, क्या वो भी फाइंड करने हैं, लेकिन साथ ही साथ बेटा देखें ये 0 की इक्वल है, तो जो रूट्स आएंगे वो इक्वल भी होंगे। कहाँ से पता चला, नेचर ऑफ रूट्स से, ठीक है। तो चलें जी, बहरहाल क्वेश्चन के मुताबिक हमने रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर, 4 9s are 36, हमारे पास क्या है 12 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करें 36 और ऐड करें तो क्या आ जाए 12 आ जाए। तो हम करते हैं 6 6 are 36
ये आ गई फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, और 6 + 6 ये आ जाएगा 12, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन कंप्लीट हो गई। तो अब देखें 4x² यहाँ पे 6x + 9 = 0, पेयर बनाएं। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 2 2 4 2 3 6, एक x कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा 2, एक रह जाएगा x और 2 3 6। यहाँ पे देखें बेटा 3 कॉमन है तो क्या आएगा, 3 2 6 2x + 3 3 9 = 0। अब देखें राउंड ब्रैकेट में क्या है, 2x + 3, और ये भी क्या है, बाहर भी क्या है, 2x + 3 = 0। तो सॉल्व करें, 2x + 3 = 0, 2x + 3 उधर जाएगा -3, अब 2 पे डिवाइड करें, कैंसल, तो x आपके पास क्या आ गया, -3/2, तो आपके पास -3/2 2 टाइम आ गया। इसका मतलब रूट्स आपके पास क्या हैं, इस इक्वल टू हैं और रूट्स रियल हैं, और ये उसका क्या है, आंसर है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम, और वो नेचर ऑफ रूट्स के बाद आपने सॉल्व करना है कि क्या वाकई रूट्स उस नेचर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देखिए बेटा, हमने नेचर ऑफ रूट्स 3 पढ़े हैं, ठीक है, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, तो हर एक की अपनी नेचर है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके उसकी नेचर, और फिर नेचर के मुताबिक हमने रूट्स भी देखने हैं कि क्या वो रूट्स वाकई उस नेचर ऑफ रूट्स के इक्वल हैं या नहीं है। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब हम इसकी नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी का होना ज़रूरी है आपके पास। वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट विच इज़ 3, बी आपके पास -10 है, और सी आपके पास 3 है। नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला b² - 4ac, पुटिंग द वैल्यूज, b = -10 का स्क्वायर -4, a is 3, c is 3. Now minus plus, 10 10s are 100, minus 3 3s are 9, 9 4s are 36. Now 100 में से अगर आप 36 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 4 और 6 64 हो जाएगा। अब 64 का स्क्वायर निकलता है 8 8s are 64। अब देखिए नेचर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। सो दिस इज द केस नंबर 1 कि जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे। सो अब क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल भी होंगे, और साथ ही साथ अगर इसका स्क्वायर बनता है तो फिर क्या होगा, ऑल्सो रैशनल भी होंगे। अगर स्क्वायर ना बनता तो फिर क्या होता, इरेशनल होता। ये है नेचर ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब नेचर ऑफ रूट्स तो आ गई कि जी रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और रैशनल होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अब आपने वो सॉल्व करके भी देना है, वो रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो अब उन रूट्स को फाइंड करते हैं किससे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगेन लेंगे। 3x² - 10x + 3 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो देखें बेटा, 3 × 3, अगर यूँ करें 3 × 3, 3 3 9, बीच में आपके पास -10 है। -10 के ऐसे फैक्टर फाइंड करें कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 9 आए, ऐड करें तो -10 आए। तो क्या होगा, बहुत इजी है, -9 × -1 करें बेटा
माइनस माइनस प्लस, 9 1s are 9, और अगर हम इसको ऐड करेंगे -9 - 1 डेट इज -10। अब पुट कर लें 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाएं, पहले दो पेयर में देखें क्या कॉमन है, 3 3 1 दर 3 3 3 दर 9, 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। फिर देखें यहाँ से 3 भी x भी यहाँ पे रह जाएगा, ओनली x यहाँ पे रह जाएगा -3 3 दर 9, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, ठीक है। x आ जाएगा माइनस 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 प्लस, या माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 हो जाएगा। आप देखें x -3 आ गया बेटा एक, और एक हो गया 3x -1। तो देखें बेटा हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गया, एक वैल्यू आ गई x -3 इक्वल टू 0, और जो दूसरी वैल्यू है वो है 3x -1 इक्वल टू 0। अब x -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा, एंड 3x -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। अगेन x की वैल्यू चाहिए 3 पे डिवाइड कर लें, कैंसल, x इज इक्वल टू 1/3। अब देखें बेटा जो रूट्स हैं हमारे पास क्या है, एक 3 है एक 1/3 है। तो देखें रूट्स क्या है, अनइक्वल है, रियल है और क्या है, रैशनल है। तो ये अकॉर्डिंग टू जो हमने रूट्स की जो नेचर्स है वो फाइंड की। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स क्या थी, अनइक्वल, अनइक्वल, रियल दोनों रियल, और रैशनल दोनों रैशनल। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 का पार्ट नंबर 1। नाउ इसी का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसके पहले नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे देखें x² के साथ कुछ नहीं है, कोफिशिएंट x² का 1 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 4। अब इसका नेचर फाइंड करें, नेचर फाइंड होता है थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। सो b² -4 is c, putting the values b is equal to -6² -4 a1 c4, 6 6 are 36 plus 36 and minus 4 4 are 16, 36 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर लें 20। अब देखिए 20 इज अ ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल, रियल, और चूंकि इसका स्क्वायर नहीं बनता तो क्या होगा, इरेशनल भी होगा। अब इरेशनल है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है जी, x² -6x + 4 इज इक्वल टू 0। इरेशनल की इरेशनल ही आना है तो ज़ाहिर है फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला सी करें, क्योंकि इरेशनल की वैल्यू हमेशा किस में आती है, अंडर रूट में आती है। छोटा सा टिप्स है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट कर लें, माइनस b की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस b² -6 का स्क्वायर -4, a आपके पास 1 है और c आपके पास 4 है, डिवाइडेड बाई 2, और a आपके पास 1 है बेटा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 6 आर 36 -4 4 आर 16 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा 20 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब 20 को अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो 6 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 आर 4 और 5, इस पे अलग रूट ले लें, इस पे अलग, क्योंकि यहाँ से रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 6 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इधर रह जाएगा 3, 2 3 आर 6 प्लस माइनस 2 ऑलरेडी बाहर चला जाएगा, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा ये 2 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो एक वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 5 और एक है 3 माइनस अंडर रूट 5। अब इन दोनों को देखें, रूट्स क्या हैं, रियल हैं, अनइक्वल हैं, और अंडर रूट की वजह से इरेशनल भी है।
ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। Last question of this exercise, for what value of k roots of following equations are, की कौन सी वैल्यू के लिए रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इमेजिनरी होंगे। अब हम क्या करते हैं, थ्रू डिस्क्रिमिनेंट हम दो कंडीशन बताएं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन 0, ठीक है, ये रियल है, ठीक है। और एक कंडीशन इमेजनरी के लिए लगेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, ये इमेजनरी के लिए। अब सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है विच इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू के। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर ली, 3 3 बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू के, ये ग्रेटर देन और 0, ठीक है। 3 3 9 माइनस 4 2 8 के, ग्रेटर और लेस देन 0। सो 9 माइनस 8 की जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 8 के। आप की वैल्यू फाइंड करें, 9 8 यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, कैंसल। सो 9/8 क्या हो जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा के। ये एक कंडीशन बन गई, ठीक है, फॉर रियल के लिए, ठीक है। अब इमेजनरी के लिए क्या है, वैल्यू पुट कर लें इस तरह, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास क्या है 2 और सी आपके पास क्या, अब 9 माइनस 8 के, ठीक है जी, 9 इस तरह 8 के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 8 के। अब 8 पे डिवाइड करें, कैंसल, 9/8 के। तो ये के की दो कंडीशन है, एक इमेजनरी के लिए और एक रियल के लिए। ये था बेटा एक्सरसाइज 2.1। और अगर आप इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करना चाहें तो सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह ही आप कर सकते हैं। आपने एक रियल और एक इमेजनरी कंडीशन लगानी है, तो की वैल्यू आपने मेंशन करनी है, एक रियल के लिए और एक इमेजनरी के लिए।